हेलो सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बताइए क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, समीक्षा अधिकारी बनना है या नहीं बनना है ये भी बताइए। और बनना है तो कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हिंदी में कितना टाइम दे रहे हैं, जीएस में कितना टाइम दे रहे हैं, करंट अफेयर्स में कितना टाइम दे रहे हैं और रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, कितना टाइम पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, टाइम टेबल क्या है, कौन से स्रोत से आप अध्ययन कर रहे हैं ये भी बताते रहिए। इसी के साथ ही चलिए, ये देख रहे हैं नाम हिंदी अड्डा, इसको दिमाग बैठा लीजिए। ये आपका अपना चैनल है, किसी दूसरे का पराये का नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी है कि इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने का पावन कर्तव्य निभाइए। बाकी मेरा क्या कर्तव्य है मैं कर ही रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 जो कि सबसे चर्चित वैकेंसी है। एक प्रकार का सबको बुखार छाया हुआ है समीक्षा अधिकारी बनने के लिए, क्योंकि बहुत ही मस्त नौकरी है। लखनऊ राजधानी में रहने को मिलता है आपको सचिवालय में, और लखनऊ शहर बहुत खूबसूरत है, मैं वहां पर रहा हूँ, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है। तो ठीक है, हमने हिंदी में एमए किया है, इसलिए मुझे हिंदी से बड़ा प्यार है। तो मैंने सोचा चलो हिंदी पढ़ाते हैं। अकेला आदमी भाड़ तो चना तो नहीं फोड़ सकता, क्या बोलते हैं, जो भी कहावत है यार, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो भाई मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कुछ तो कर सकता हूँ, तो कुछ कर रहा हूँ, सामान्य हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है इससे पहले हमने वीडियो के इससे पहले हमने 9 वीडियो समीक्षा अधिकारी के लिए खासकर विलोम टॉपिक का आपको पढ़ाया हूँ। वीडियो पड़ा है यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने कार्य किया है तत्सम तद्भव पर, जो दूसरा टॉपिक है समीक्षा अधिकारी का वो चल रहा है। उसमें भी मैंने एक जो है डिटेल में व्याकरण के साथ, व्याकरणिक नियम के साथ मैंने उस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है, अच्छे ढंग से पढ़ाया है, सरलतम ढंग से पढ़ाया है। फिर मैंने एक प्रश्नों का भी अभ्यास करा दिया है। आज मैं दूसरा शब्दों का अभ्यास कराऊंगा, बिल्कुल पहले की स्ट्रेटजी की तरह। और इस बार भी चाहता हूं कि हमारे ग्रुप से सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों लोग नहीं 255 लोग हैं, 255 लोग अगर समीक्षा दिखाई दे रहे हैं सभी मेंस लिखो और सिलेक्शन भी ले लो, मैं तो चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आज अभ्यास 2 की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहला शब्द है अंगठी। अंगठी के सामने एक तत्सम शब्द लिखा हुआ है। अंगठी क्या है, चंद्रबिंदी का पहचान क्या है। जहां भी चंद्रबिंदी आप देखिए उसे तद्भव आंख बंद करके स्वीकार कर लीजिए। तो अंगूठी का तत्सम अग्निष्ठिका है, तो अंगीठा का तत्सम क्या होगा, आपको क्या पता है? नहीं पता है तो देखिए ये हो गया अग्निष्ठ। अग्निष्ठ, अग्निष्ठ, आधा ग, नी के ऊपर छोटी की मात्रा, मूर्धन्य आधा स और पूरा ठ, अग्निष्ठ। ठीक है, इससे संबंधित और भी शब्द हैं, देखते रहिए, सब आज ही बता देंगे तो फिर कल क्या बताएंगे। ठीक है, अंगीठा का तत्सम अग्निष्ठिका, अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका और अंगीठा का तत्सम अग्निष्ठ होता है। क्लियर? बात करते हैं आंत। देखिए आंत का तत्सम लिखा हुआ है आंत्र, तो अतड़ी का क्या करेंगे, तो आपको जानकारी होना चाहिए। अतड़ी का तत्सम होता है अंत्र। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या है, आंत्र है, यहाँ क्या है, अंत्र है भाई, ध्यान रखना, करीबी शब्द है मेरे भाइयों। चलो बताओ, तीता। तीता का तत्सम तिक्त होता है या तिक्ष्ण होता है या दोनों होता है, कौन सा होता है? दोनों? अरे नहीं, तीता का विलोम होता है। अरे विलोम, देखो विलोम दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। हमें पता है कि तत्सम तद्भव पढ़ा रहे हैं, फिर भी विलोम का ही, अरे 10-15 दिन से चल रहा है, दिमाग में छाया हुआ है, कोई बात नहीं। तीता, तीता शब्द का तत्सम होता है तिक्त, न कि तीक्ष्ण। बात आती है तीक्ष्ण किसका है, तो देखिए भैया
तीखा क्या है? तद्भव शब्द है। तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो 1 नंबर गड़बड़ हो जाएगा। और 1 नंबर कितना मायने रखता है आपको पता है? तो ठीक है, पता है तो चलो बताओ भैया। 6 नंबर में अवतार लिखा हुआ है और एक शब्द लिखा है अवतार। औ पे 2 देखिए बना हुआ है, 2 हुंडी। गांव की भाषा में कहिए 2 हुंडी, 2 अढ़ाई। ठीक है, औ की मात्रा लगा हुआ है तो अवतार तत्सम शब्द है या अवतार है? अवतार तत्सम है कि अवतार है, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों कंफ्यूज मत होना। अवतार जिसमें की मात्रा लगा है यह एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? अवतार। समझ में आ गई बात? चलो भैया, दुबे का तत्सम द्विवेदी सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो पांडे का बताइए क्या होगा? पंडिताइन? अरे नहीं, पांडे का तत्सम होगा पंडित। ठीक है, तो वैश्य क्या क्या होगा? ओझा का उपाध्याय जानते ही हो, तो वैश्य का देखना होता है तत्सम शब्द उपविष्ट। ठीक है, चलो उंगली का बताओ, कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव? 2 शब्द लिखा हुआ है, अंगुल और अंगूरी। इसमें कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है? कुछ पहचान में आ रही बात कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो तो देख लेना। उंगली और अंगूरी दोनों क्या है? तद्भव है। इन दोनों का ही तत्सम क्या है? अंगुली। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये दोनों शब्द क्या है? तद्भव है। यानी उंगली का तत्सम पूछे या अंगूरी का पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए अंगुली। अंगुली क्या है? तत्सम शब्द है। चलो किसान का कृषक बहुत आसान लग रहा है ना, तो किसम का बताओ क्या होगा? किसान का कृषक मुझे भी पता है, सबको रटा हुआ है, तो किसम का बताना है भैया। तो देखना इसी तरह मिलता जुलता शब्द है कृषाण। समझ में आई बात? तो चलो बताओ भैया, कपास का तत्सम क्या होगा? करपास होगा या कपसी होगा या दोनों होगा? ये दोनों शब्द होगा कि एक शब्द होगा? तो ध्यान रखना ये दोनों ही शब्द होगा। कपास का तत्सम दोनों क्या है? तत्सम शब्द है। आई बात समझ में? लॉक कर दिया जाए? ओके, लॉक कर देते हैं। कपास का तत्सम करपास और कपसी दोनों होता है। यदि आपसे विकल्प में एक शब्द देता है दोनों में तो एक का चयन करेंगे, दोनों देता है तो नीचे झांकेंगे, विकल्प सी या डी में लिखा होगा ए और बी दोनों, या ए और सी दोनों, या ए और डी दोनों। ठीक है, चलो भैया, कौवा। कौवा जो काव काव बोलता है, देखे होंगे, काला सोता है। ठीक है, वही पंछी है जो आज भी हर जगह दिखाई देता है। बाकी तो सब विचारों को लुप्त कर दिया लोगों ने। इंसानों ने बड़ा अत्याचार किया है पशुओं पक्षियों के ऊपर। मैं क्या बताऊं, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन क्या ही करूं मैं अकेले, मुझे समझ में नहीं आता है। कौवा का दिया हुआ है तत्सम शब्द काक और काक। तो क्या इसमें से काक होगा, काका होगा, या फिर उपयुक्त जैसे ऊपर दोनों है उसी तरह ये भी होगा? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कौवा का तत्सम काक और काक दोनों होता है, अर्थात ये दोनों शब्द भी क्या है? तत्सम है। ठीक है, जो विकल्प उसका उत्तर। चलो भाई, कंचन एक शब्द लिखा हुआ है, कंचन एक शब्द लिखा हुआ है, कांचन इसके आगे कोई भी शब्द नहीं लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है, इसमें बताओ दोनों में अनुस्वार लगा है, कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है? यहाँ पे देखो, आप लोग लगा रहे हो तुक्का। कोई कह रहा है कंचन, कोई कह रहा है कांचन। ठीक है ना?
तो मेरे भाई गलत कह रहे हो। देखो कंचन है तद्भव, कंचन है तद्भव शब्द और कांचन है तत्सम शब्द, समझ लेना अच्छे से। चलो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में लिखा हुआ है दो शब्द, बिल्कुल 15 नंबर की तरह, गुफा, गुफा और गुहा। गुफा में बड़ा उपमात्रा होगा, उच्चारण सही करा करिए भाई, हमारा तो गलत हो ही जाता है, आप लोग भी बहुत गलती करते हैं। तो गलती नहीं करना, हम लोग गाँव के रहने वाले हैं तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा 20 जगह का एक तो भोजपुरी उतार लेते हैं, जौनपुर के हैं बनारस का भी बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, प्रतापगढ़ का भी बोल लेते हैं, गाजीपुर का भी बोल लेते हैं, आजमगढ़ का भी बोल लेते हैं, और इधर लखनऊ में रहे हैं तो उसी में अवधि भी घुसा देते हैं। और उसके बाद जो बड़ी समस्या आती है, क्या बताऊं, मिर्जापुर है तो वहाँ कजरी वगैरह का भी कुछ प्रभाव पड़ जाता है, वो भी अवधि क्षेत्र है, साथ साथ मिर्जापुर भोजपुरी क्षेत्र भी है, तो भोजपुरी वालों के साथ बड़ी समस्या है उच्चारण की। लेकिन लिखते हम लोग सही हैं गुरु, गांव वाले को उच्चारण थोड़ा सा गलत हो जाता है कई भाषाओं की मिक्स होने के कारण, लेकिन लिखते बहुत सही है। शहर वाले क्या है, बोलते सही है लेकिन लिखते बहुत गलत है, गांव वाले बोलते गलत है लेकिन लिखते सही है, दोनों की अगर तुलना की जाए। चलिए, गुफा, गुफा शब्द है, एक गुहा शब्द है, आपको बताना है गुफा तत्सम है कि गुहा तत्सम है, या इनमें से कौन तद्भव है कौन तत्सम है। तो ध्यान रखना, गुफा शब्द तद्भव है, गुफा शब्द तद्भव है, गुफा तद्भव है, गुहा तत्सम शब्द है। ठीक है, ओके। चलो बताओ भैया, खुर, खुर का तत्सम शब्द लिखा हुआ है छुर, तो खुरपा का बताओ। खुर और खुरपा में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मिलते जुलते शब्द है और मिलते जुलते तत्सम है। तो खुरपा का तत्सम क्या होता है, छुरप। 1,000 रुपया जमा कर करके वही घटना चक्र पढ़ रहे हो, इसलिए इसका वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है ना, परीक्षा दे के आओ फिर बताते हैं। चलो, ब्याह का, ब्याह शब्द दिख रहा है, क्या है ब्याह, व में बदल जाता है, वीडियो देखोगे नहीं तो कैसे समझोगे यार। ब्याह, ब्याह का तत्सम दिख रहा है विवाह, आपको बताना है गौना, गौना का तत्सम क्या होता है, गमन होता है, गमन। चलो भैया, चिड़िया, चिड़िया सुने हो, चिड़िया देखो एक वचन है, इसी के ऊपर या के ऊपर बिंदी लगा दो, अनुस्वार लगा दोगे तो बहुवचन हो जाता है, ठीक है, बहुवचन हो जाता है। चिड़िया का सामने, चिड़िया के सामने दो शब्द लिखा है चटिका और चटक, कौन तत्सम है, ये है पहला है कि दूसरा है कि दोनों है, तो आपको बता दूं दोनों शब्द होगा चिड़िया का तत्सम। चलो भाई, ससुर का देख लिया, स्वसुर, तुम सास का बताओ, ये सास कौन सा, ससुर वाला सास नहीं है, एक ससुर और एक सास, सांस है जो हम लेते हैं, ठीक है, वो है वाला सांस है। और बाकी ये देखो 24 नंबर में क्या है, ये है सास, ये वाले ससुर का और पत्नी, ठीक है, तो ये है सांस जो हम लेते हैं, इसका आपको तत्सम बताना है, तो ध्यान रखना इसका तत्सम हो जाता है श्वास, ठीक है। अब आइए सास ससुर वाले, सास ससुर की पत्नी हमारी लगेंगी सास, तो सास का दो शब्द लिखा हुआ है समश्रु स्वश्री, बड़े मिलते जुलते शब्द है, दिमाग खराब हो जाते हैं ऐसे शब्द देखकर, है ना। चलो बताओ, सास का तत्सम शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखना सास का तत्सम शब्द होगा स्वश्री, तो ये क्या है, अरे भैया ये मूछ, मूछों पे ताव देते हो, आजकल तो मूछ ही नहीं रखते, फिलहाल मैं तो नहीं रखता हूँ, तो मूछ है तद्भव शब्द, ठीक है, और मूछ का तत्सम क्या है, स्वम श्रु,
ठीक है, सास का क्या हो गया, सास का ससुर का ससुर। और यहीं पे मान लीजिए आपसे पूछ लिया ससुराल का बताओ तत्सम, तो क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे यार, ससुरालय विकल्प दिखेगा, उसी को काला करके चले आना। चलो भैया, नयन क्या है, नयन माने नयन, माने नहीं, नयन का तत्सम होता है नयन। तो लोयन का तत्सम बताओ, तो लोयन का तत्सम लोचन हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो, नयन तद्भव शब्द है, लग नहीं रहा है ना, लगना नहीं है, सही चीज पहचानना है कि सही हमारा उत्तर कौन सा है। समझ में आई बात। चलो बताओ, 27 नंबर पे लिखा है घूंघट। अरे गाँवों में औरतें जिसकी शादी होती है, नई नई औरतें होती हैं, देखिए वो घूंघट जो है डालती हैं, मतलब चेहरा ढकी रहती हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी हो जाती हैं तो धीरे धीरे कम करती जाती हैं। ऐसे ही है, कोई हमेशा के लिए करता है, कोई करके हाफ कर देता है। मतलब घूंघट एक संस्कार है, और ज्यादा इसके बारे में मत सोचिए। घूंघट का तत्सम गुंठन दिया हुआ है, ठीक है। तो घुंगची का बताइए, मिलता जुलता शब्द है ना, कंफ्यूजन हो सकता है ना, बोलो हाँ। तो मैं बताऊं इसका उत्तर गुंजा होता है, ठीक है, गुंजा। गुंजा नाम सुने हो, किसका है, एक तो पिक्चर आई थी नदिया के पार, बड़ी अच्छी मूवी है, मैंने तो तीन बार देखा है, और अभी भी मिल जाए तो अभी भी देखूंगा। बस समय का थोड़ा सा अभाव होता है तो ऐड करो, लेकिन खाली समय रहेगा तो जरूर देखता हूँ, बोर नहीं होते। तो उसमें हीरोइन का नाम रहता है गुंजा, गाना भी है गुंजा रे गुंजा। चलिए 29 नंबर पे आइए, चोंच। चोंच यानी चोंच लड़ाना। अरे चिड़िया का चोंच नहीं होता, कौवा अभी बताया, कौवा के पास भी चोंच होता है, गौरैया के पास चोंच होता है, ठीक है। उसी को हम चोंच कहते हैं, जिससे दाना चुगते हैं। तो चोंच का तत्सम होता है चंचू, ठीक है। तो चकवा का तत्सम आपको बताना है, चकवा होता है चक्रवाक। चकवा का तत्सम चक्रवाक, ठीक है। चूल्हा का तत्सम ध्यान रखना चुल्ली, चू आधा ल, ली पे छोटी मात्रा विसर्ग, चुल्ली। चलो मयंक का होता है मृगांक। अब गयंद का बता दीजिए आप लोग, क्या होगा, ध्यान रखना, गयेंद्र का होगा गजेंद्र तत्सम। मयंक का तत्सम मृगांक, तो गयंद का तत्सम गजेंद्र होता है दोस्तों। चलो भैया, दो शब्द है 34 नंबर में, मास और एक महीना, ठीक है। मांस नहीं है, मास है, मांस मत पढ़िएगा इसको, ठीक है। मास है और एक है महीना, इनमें बताना है कौन है तत्सम कौन है तद्भव। तो ध्यान रखना, मास कहते हैं, गांवों में अक्सर सुनते होंगे, कौन सा मास चल रहा है भैया, ये है तद्भव, और महीना है तत्सम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चलो भाई, जब का तत्सम यदा, तो तब का क्या होगा, अरे भैया तब का होगा तदा, ठीक है। एक शब्द आता है जम, जम 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 का तत्सम पूछतेगा तो आप कह दोगे यम, जम यम। चलो भाई, जमाई। जमाई के सामने दो शब्द लिखा है, जमाता जामाता। इनमें से आप बताइए हमें कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो ध्यान रखना, जमाई और जमाता दोनों शब्द तत्सम है, इसका तत्सम होता है जमाता। जमाता एक तत्सम शब्द है, ठीक है। और एक शब्द होता है, पता है कि नहीं, जामात्री। जा नहीं है, ज है मात्री, अर्थात
ये जो दो शब्द है ये है तत्सम, और ये जो दो शब्द है ये है तद्भव। अर्थात जमाई या जमाता तद्भव शब्द है, इनके तत्सम होते हैं जमाता या जमात्री। जैसा विकल्प वैसा आपका उत्तर होना चाहिए। ओके, चलो भैया 6 का लिखा है तत्सम सस, बड़ी अच्छी बात है। छठा का बताओ क्या होगा, छक्का का बताओ क्या होगा। नहीं पता है तो पता करो क्या होता है। छठा का होगा षष्ठ, ठीक है। छ का होता है सस, छठा का होता है षष्ठ, और छक्का का क्या होता है सटक, सटक नहीं सटक, ठीक है। ट पे हलंत है, इसका मतलब आधा ट है। छ का सस, छठा का षष्ठ, छक्का का सटक। अब यहीं पूछ लो, छकड़ा पूछ देगा तब क्या करोगे। छकड़ा, छकड़ा का तत्सम क्या होता है, तो आप उत्तर क्या दोगे। छकड़ा का होता है सकट। इसी तरह एक शब्द आता है छिलका, छिलका, छिलका भी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो कहोगे सकल। ध्यान रखना, सकट और सकल में बहुत अंतर नहीं है, जरा सा इधर उधर हुए प्रश्न गलत गया। तो भैया छकड़ा को होता है सकट, छिलका को होता है सकल। चलो मीठा का हमने शब्द देखा कि मिष्ट लिखा हुआ है, मतलब मीठा एक तद्भव शब्द है, मिष्ट है तत्सम। तो मिठाई का बताओ, कुछ नहीं करना है, इसका हो जाएगा मिष्टी, ठीक है, बात खत्म। 43 नंबर में आओ, जमुना। जमुना है तद्भव शब्द, नदी है। यमुना है तत्सम शब्द, तो जमुना का तत्सम यमुना है, तो जामुन का तत्सम क्या होगा, तो ध्यान रखना जामुन का तत्सम होता है जम्बू, ठीक है। चलिए भाई बताइए, जहां का तत्सम यत्र है तो जैसा का तत्सम क्या होगा। तो ध्यान रखना, जहां का तत्सम यत्र है, जैसा का तत्सम होता है यात्रिस, ठीक है। और मान लीजिए आपसे पूछ दिया जिसका तत्सम बताइए, तब क्या करोगे आप, किसका मुंह देखोगे, किसी का मुंह मत देखो, अगल बगल मत झांको, नकल मत मारो। जरूरी नहीं है बगल वाला विद्वान हो सकता है तुमसे भी वो गधा हो, ठीक है। तो जिसका लिखो यस। पहले जो टीचर थे हम लोगों को गधा वधा बोलते थे, कितना अच्छा लगता था, फिर पिटाई कर देते थे, भी बड़ा अच्छा लगता था, फिर अगले दिन हम लोग पढ़ते जाते थे। लेकिन अब तो सरकार ने कहा भाई पीटना उठना नहीं है, ठीक ही कहा है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कुछ लोग गुस्सा उतार देते थे, घर से झगड़ा करके आते थे, पता लगा बच्चों को लो सोटा लस उठा लस उठा, मार मार के हालत खराब कर देते। हमारे मुंशी जी थे, हमको मारे थे यार, छोटे से थे वो, पा नहीं पा रहा, मैं था लंबा, और वो कहे अब क्या करूं मैं, ये तो लंबा है मैं छोटा हूं। वो क्या किए, कुर्सी मंगवाए, गजब के कलाकार थे, कुर्सी मंगा के भैया कुर्सी पे खड़े हुए, उसके बाद मुझे मारे, और ऐसा मारे कि मेरा अंगूठा ही फट गया। मैं जो है आया घर रोते हुए। फिर मेरी थी अम्मा, अम्मा यानी मेरी दादी, दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रही, गई मुंशी जी को खूब हड़काई, कहीं आज के बाद हमरे लड़का के छूबा तो हमसे बुरा क्यों न हुए। मुंशी जी गए हड़क, उसके बाद फिर कभी मुझको मारे नहीं, फिर मैं 8 पास करके भाग गया वहां से। तो चलो भाई 47 में बगुला, बगुला का तत्सम दिया है वक, तो भेड़िया का बताओ। देखो भेड़िया और बगुला के तत्सम में जरा सा अंतर है, वक्र, ठीक है, वहां है वक, यहाँ है वक्र। जरा सा देखो, एक लाइन की बात है, अगर जरा सा आप इधर उधर हुए तो क्या हो जाएगा, गाड़ी चली जाएगी खाई में। उसी तरह आपका प्रश्न भी कहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो ना, बस बहुत है, इतना समझ रहे हैं सारे। चलो भाई डाइन, डाइन का डाकनी 2016 समीक्षा अधिकारी में आया था, बहुत लोगों ने गलत किया था,
लेकिन अब सबने रट लिया है, मुझे भी पता है टयन का बताना है, इसीलिए मैं टाइन का लिख ही दिया हूं। लो भैया, जो तुमने पढ़ा है मैं तुम्हारे सामने ही रख दे रहा हूं, मुझे इसका चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए टयन का उत्तर। तो टयन का उत्तर क्या होगा, ध्यान रखना, टैना। उत्तर का मतलब यहाँ पे तत्सम से है, टयन का तत्सम डैना होता है। एक शब्द होता है डंक, टाइन ने डंक मार दिया, भौरा ने डंक मार दिया, बर्रे ने डंक मार दिया। तो डंक का तत्सम अगर पूछ लिया तब क्या करोगे, तब आप उत्तर दोगे दंश। ओके, और एक शब्द आता है डसना, ठीक है, डसना का तत्सम क्या हो जाएगा, दंसन। दंसन, तालब से है दंसन, श तालू में सटाओ थोड़ा सा, चीख को मोड़ के दंसन, तब सही उच्चारण होगा दंसन। नहीं तो शहर और शहर में अंतर नहीं रहेगा, शहर 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 बोला, शहर तालू वाला स, और सड़क बोलना होगा तो सीधा सीधा बोलो, जीभ को मत घुमाओ ज्यादा, दांत पे टच करा दो, सड़क सड़क। शहर बोलो शहर, शहर में अपने आप अगर शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करोगे जबरदस्ती तुम्हारा जीभ मुड़ जाएगा, शहर ऊपर उठ जाएगा, इसीलिए उसको कहते हैं तालु, क्योंकि वो टच करता है तालु को। और सड़क वाले स को दंत बोलते हैं क्योंकि दांत का अगला हिस्सा दांत को टच करता है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तालाब का देखो तड़ाग। तो भैया हमको बताओ पोखरा का तत्सम क्या होता है, तो ध्यान रखना, पोखरा कहे या कहे पोखर, तत्सम मत मान लेना कि पोखरा तुम्हें पढ़ के आया था ये तो कह रहा है पोखर। तो पोखर भी तद्भव शब्द है, पोखरा भी तद्भव शब्द है, इन दोनों का ही तत्सम क्या होगा, पुष्कर, ठीक है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। चलो भैया, एक शब्द है 53 नंबर पे लिखा है सीढ़ी। हाँ, वही सीढ़ी है जिसे छत पे चढ़ते हो, गाँव में बांस का बना लेते हैं, शहर में जो है रेडीमेड खरीद लेते हैं, एल्युमिनियम टाइप का, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। सीढ़ी, सीढ़ी का दो शब्द दिया है, श्रेणी और श्रेठी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो देखना, सीढ़ी का श्रेणी तत्सम होता है, कभी कभी श्रेठी भी अगर दिया है तो देख लीजिएगा, अन्यथा जो है श्रेणी एकदम सही तत्सम शब्द है। चलो अगला शब्द 54 में सेठ दिया है, सेठ का दो शब्द है, आगे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठी है, तो इसका तत्सम क्या होगा, आपको लग रहा होगा सेठ और श्रेष्ठ एक मात्रा इसमें भी है, इसमें भी है, तो यही सही होना चाहिए, तो यही गलत है, श्रेष्ठी राइट आंसर। समझ में आ रही रउरा को बात, रउरा को समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो समझो, और नहीं समझ में आ रहा है फिर पूछो। चलो भैया, अगला शब्द है, क्या है, कहाँ गया ये, अरे भाई बड़ा अच्छा अच्छा शब्द है भाई, 55 नंबर में लिखा है डेढ़। हाँ, एक और आधा मिला के होता है डेढ़, डेढ़ के आगे लिखा है द्व्यर्ध या डेढ़ा। आपको बताना है कि द्व्यर्ध इसका तत्सम है कि डेढ़ा है, बड़ा कंफ्यूज हो गए हो, लगता है उत्तर सही नहीं लगा पा रहे हो, तो मैं बता रहा हूं, डेढ़ का तत्सम होता है द्व्यर्ध, डेढ़ पूछे या डेढ़ा, ठीक है, इन दोनों का ही तत्सम होता है द्व्यर्ध। ओके, चलो उसी तरह शब्द ढाई, ढाई का मतलब दो और आधा, ढाई के आगे लिखा है अढ़ाई, अर्ध तृतीय, इनमें से बताओ कौन सा तत्सम है ढाई का, तो ध्यान रखना, ढाई और अढ़ाई दोनों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अर्ध तृतीय। अब चलो साढ़े का पूछ लिया, तब क्या करोगे, साढ़े का अगर तत्सम आपको पूछ रहा है तो आप क्या उत्तर दोगे, साढ़े का सार्ध तत्सम होता है। ओके, चलो भैया अगला शब्द देखो, दिया है तुम का तुस्में, ठीक है, तुम का तुस्में होता है, तो तुझ का क्या होगा,
तो ध्यान रखना, तुझ का तत्सम होता है तुभ्यम। भ आधा भ है, यह है, तुभ्यम होता है तुझ का, तुझमें तुझ का तत्सम तभ्यम। अगर मान लो तू का तत्सम पूछता है तब क्या करोगे? तू का तत्सम क्या होगा? तो तू का तत्सम त्व होगा। मान लो तो का तत्सम पूछ दिया तब क्या करोगे? तब करोगे ततः। और मान लो आपसे पूछ लिया त्यों का तत्सम, ध्यान रखना त्यों और तब दोनों का तत्सम होता है तदा। अब मान लो जब का पूछ दिया तब क्या करोगे? तो ध्यान रखना जब का तत्सम होता है यदा। अब मान लो पूछ लिया मुझे का तत्सम तब क्या करोगे? तो मुझे का तत्सम होता है महम। इतने ढेर सारे शब्द हो गए रे। कहते हैं ना 60 हम बोलते हैं, लेकिन गिनोगे भैया ना तो ये बहुत ज्यादा शब्द, लगभग 100 के आसपास पहुंचेगा। चलो भैया 59 नंबर में लिखा है दिवाली और दीपावली। आपको बताना है इन दोनों में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो आपको बताता हूँ, दिवाली जो है तद्भव शब्द है और दीपावली एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ये है तत्सम। दिवाली है तत्सम शब्द, अरे सॉरी, दिवाली है तद्भव शब्द और उसका तत्सम होता है दीपावली। ठीक है, चलो 60 नंबर 61 दे दिया। दिय का तत्सम होता है दीपक। बहुत अच्छी बात है। तो दिया का क्या होगा? तो ध्यान रखना दिया का होता है दीप। और देखो दिवाली क्या है? तद्भव शब्द है, दिवाली का तत्सम दीपावली है। इसी तरह होली का पूछ दिया तब क्या करोगे? होली का तत्सम क्या होता है? पता है आपको ना? मुझे पता है, तब भी मैं बताऊंगा। होलिका। बस बात खत्म। आज के लिए इतना ही। दी का दीपक, दिया का दीप होता है। बहुत बारीक अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मुस्कुराते रहिए इसी तरह इमोजी की तरह, और हमारे YouTube चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। और आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर करेंगे क्या? जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।